ओम शांति। आज 24 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में प्यार के सागर बाप का अनुपम प्यार, दिव्य प्यार मुरली से स्पष्ट होता है। बाबा का प्यार है जो बाबा हम सबको पढ़ाकर श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, जिनके मंदिरों में पूजा होती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा बनना है। तुम बच्चे अगर याद में रहेंगे तो सदा सलामत रहेंगे। संगम के समय पर बाबा बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जिससे आप स्वयं को, सृष्टि चक्र को, सब कुछ जान जाते हो। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। सच्ची शांति पाने की विधि शरीर से डिटैच हो जाना है। जब चाहे देह रूपी बाजे को बजाओ, जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। जो ये अभ्यास करते हैं, देह से न्यारी आत्मा हूँ, वो सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। सच्ची शांति के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस अपने स्वधर्म में टिकना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चों को ये बात याद करनी है, हम सो हम। ये स्वदर्शन चक्र सदा बुद्धि में घूमता रहे। यहाँ माता पिता के सम्मुख बैठे हो, ये बेहद का घर है जहाँ जगदम्बा माँ भी तपस्या कर रही है। आप बच्चे भी ज्ञान योग सीखकर देवी देवता बनते हो। जब बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में समझाते हैं, लेकिन आप सदा समझो कि शिव बाबा ने समझाया। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए शरीर से डिटैच हो जाओ। सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ, जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। क्वेश्चन है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाबा आए हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। बाबा आए हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, अर्थात आत्मा की आँख खुली है। त्रिनेत्री कहा जाता है, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त करने से और राजाई से योग, इसका अक्षर है मन मना भव, मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ज्योति स्वरूप निराकार हूँ। अपने स्वरूप को याद करो। बाबा ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं, शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर है, तभी तो प्यार करते हैं ना। प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। ये दादा तो बड़ा सुखी था, इन्हें कोई दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप आकर क्या सुख देते हैं। बाबा क्या सुख देते हैं नहीं जानते थे। अब तुम अनुभवी बनते चाहते हो। बाबा आकर सदा सुखी, शांत बनाते हैं। बाबा आकर सदा सुखी, शांत बनाते। सुख होता ये संपत्ति से। बाबा आकर वर्षा देते। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते, सुखी बनाते, परंतु शांति तो दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। कहते मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया?
वो लोग तो कह देते आत्मा सुख दुख से न्यारी है, अभोगता असोचता है। ये नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। बाबा समझाते अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी ऑर्गन्स हैं। परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते। यहाँ तो सहज रीति बाबा बैठ नॉलेज देते। कर्म योग है ना, यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ। अपने को डिटैच समझो, आँख मूंदने की दरकार नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है। आत्मा को आँखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। सिर्फ बैठ जाने से फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है बाप की याद से। जब तक सर्वशक्तिवान बाप से योग नहीं, कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इसको युद्ध का मैदान कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान। योग से तुम्हारी आयु बढ़ती है, विक्रम भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। योग से आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाबा हर बात समझाते। बाबा को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठयोगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अब शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर। बाबा है प्यार का सागर। 5 सेकंड प्यार सागर पर एकाग्र हो जाएं। उसकी प्यार की किरणें अपने में आती अनुभव करें। बाबा प्यार का सागर है। कितना खींचता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उनको किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने। तुम्हारे मम्मा बाबा ये भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो हम सो देवता हैं। भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते माया किसको कहा जाता, बिल्कुल बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने, तभी तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलव्ड हैं। इस समय सब तमो प्रधान, परमात्मा को न जानने के कारण ठिक्कर भीतर को याद करते रहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते। वह सूक्ष्म वतनवासी लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुणों वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं। जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ भागी दूसरे शरीर में देरी नहीं लगती। सबसे तीखी डोरी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे जास्ती तीखा रॉकेट कोई होता नहीं। बाकी वो सब है जिस्मानी चीज़ें। अब तो प्यार का सागर है, ये एक की ही महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। वो भी कितने प्यारे हैं। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे लगते रहते हैं। लाइन बनाने के लिए बीच बीच में डंडे का प्रयोग करते हैं, सांटे लगाते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चों को इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो सोहम कहते हैं ना। वास्तव में है सोहम, हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने,
2 कला कम हुई। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिर आने में। अभी फिर से हम ईश्वर की संतान बने हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से बाबा के बने हैं, हम सो देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। हम ही थे, कल रात में थे, नहीं जानते थे, अज्ञान में थे, अभी जानते हैं। गाया जाता, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, बाबा आके हमें क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा है। क्या समझते हैं? ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है। ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाती। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। ये गॉडली कॉलेज है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ कोई समझ नहीं सकते तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल राजधानी यही यमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठिक्कर बित्तर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका नीचे चली गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हुई हैं। वहाँ होती अशोक वाटिका, यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते मीठे मीठे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक बाप है, वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पे चलना है। धंधा दौरे से जितना समय मिले बाबा को याद करो, कर्म भी करो, जो जो समय मिले बीच में बाबा को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाबा आकर नॉलेज देते, मनुष्य तो दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। ये भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाबा कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया। बाप समझाते सतयुग त्रेता का संगम होता, 2 कला कम होती है। कलयुग में बिल्कुल कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो ये सारा खेल है। भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है, बाबा आकर जीत पहनाते हैं। ये कोई नहीं समझाते। माया ने अशांत किया, हमें अशांत किसने किया कोई भी नहीं जानते। अब बाबा कहते तुमने शांति का हार गवाया, फिर शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। ये स्वदर्शन चक्र अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं, अति सहज है। बाबा की पहचान मिली, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा हम तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए, अब तुम बाबा को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं, वो विपरीत बुद्धि है माना परमात्मा से प्रीत नहीं। बाबा है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही हैं, भगवान हैं, नहीं। नारायण भगवान, राम भी भगवान। एक तरफ परमात्मा को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर ठिक्कर भीतर में कह देते अब तुम बाप को जानकर बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। जो भी निर्माण कार्य हो रहा है या बाबा ने कहा बच्चों के रहने के लिए स्थान बन रहा है, तुम बच्चे यहाँ करके पढ़ते हो, मुसाफरी पूरी करके
घर के अब नज़दीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अब हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी, साक्षात्कार से बाबा कहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है तो ऐसे समय बाबा के साथ रहना चाहते हैं। फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी में तुम डांस करते रहेंगे। जब साक्षात्कार का पार्ट चलेगा आप तो खुशी में ही डांस करते रहेंगे। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी में तुम डांस करते हो। बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नायक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमज़ोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुम्हें बहलाने के लिए सुख देंगे। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे हैं, उसमें कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, ये तो बड़ा बाप है। शिव बाबा कैसा बाप है? बड़ा बाप है, बेहद का बाप है, बेहद का घर है। ये माता पिता हैं। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। जगदम्बा माँ में ज्ञान योग की ताकत भरी है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल बुद्धू है क्या? भले समझो ये बुद्धू है, शिव बाबा मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है ना। शिव बाबा को ही याद करना अच्छा है ना। सदा समझो इनमें शिव बाबा के हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा सलामत रहेंगे। गॉड की गारंटी है, मेरी याद में रहो तुम सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हम सोहम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। हम सोहम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाबा को याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान है तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राजभाग का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राजभाग का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक हैं वो भविष्य में राज सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहाँ राज्य भाग का आसन। जितना यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहाँ राजभाग का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वो भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। जो सदा समीप, साथी, सहयोगी, तपस्या और सेवा के आसन पर रहते वो भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन है रूहे गुलाब वो हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहें। रूहे गुलाब वो जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। आज पूरा दिन रूहे गुलाब स्थिति में रहेंगे। चारों ओर जिन्हें भी देखेंगे रूहानी दृष्टि से देखेंगे। जब आप अपने को आत्मा समझ दूसरे की भ्रिकुटी में आत्मा को देखते हैं, रूह समझते हैं, स्वतः ही रूहानी वाइब्रेशन फैलते हैं। आज प्यार के सागर का प्यार निरंतर अपने ऊपर बरसता अनुभव करें। प्यार के सागर बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं।
उनकी कमाल को दिल से महसूस करें। प्यार का सागर बाबा अपना निस्वार्थ प्यार हमें देते हैं, बेहद का प्यार देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं। महसूस करें उस प्यार के सागर का प्यार बरस रहा है। मैं रूहे गुलाब हूं, मुझसे रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। विश्व परिवार को भी परमात्म प्यार की अनुभूति कराएं। सारे परिवार को विश्व ग्लोब पर बैठा देखें। सब अपने हैं, सब पर परमात्म प्यार बरस रहा है। उन्हें भी वरदान दे, रूहे गुलाब भव, रूहे गुलाब भव, प्रसन्न चित्त भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।